हाँ जी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एनोड रेज और कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था 1911 में किया था। तो उसने इसमें इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट में, पहले आप एक्सपेरिमेंट के बेसिक्स को थोड़ा समझ लीजिए। ये एक लेड ब्लॉक है, इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियम को रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्लिट है, यानी कि छोटा होल है जहाँ से अल्फा रेज निकल रही हैं। तो ये एक सर्कुलर आपको जो है स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। ये सर्कुलर स्क्रीन जो है जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक सा, ये थिन गोल्ड की फॉइल है, थिन गोल्ड की फॉइल है। तो जब अल्फा रेज इसके साथ टकराई तो बहुत सारी अल्फा रेज जो हैं टकरा के पेनिट्रेट करके इसमें से बाहर निकल गई और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा गई। ज़्यादातर अल्फा रेज जो थी वो यहाँ पे टकराई थी। तो कुछ एक जो थी थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गई थी, और 20,000 में से अप्रॉक्सीमेटली एक जो थी अल्फा रे, वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होके आ गई थी। ये उसने ऑब्ज़र्व किया था। ये 3 उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो मैं रिपीट करता हूँ उसकी ऑब्जर्वेशन को। पहला था कि ज़्यादातर अल्फा रेज जो थी वो टकरा के यहाँ पे मतलब कि इसमें से, सॉरी, गोल्ड फॉइल में से निकल के पेनिट्रेट करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे यहाँ पे टकरा गई थी। कुछ जो थी थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई थी, और कुछ जो थी लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम से एक जो थी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 में से वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई थी। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो उसने क्या इससे कंक्लूड क्या किया? उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो गोल्ड की फॉइल दिखाई है, तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स हैं। ठीक है, ये मैंने गोल्ड के एटम्स दिखा दिए। तो गोल्ड के एटम, तो यहाँ पे अल्फा रेज दिखा रहा हूँ। तो ये अल्फा रेज जो थी वो ऐसे करके एज सच पास हो गई। ज़्यादातर अल्फा रेज जो थी पास हो गई। और आपको पीछे रेडियो एक्टिविटी में बताया था कि जो अल्फा रेज होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो ज़्यादातर अल्फा रेज जो थी एज सच पास हो गई। ये ऐसे सच पास हो गई। तो ये क्या है? ये जो है हमारे गोल्ड के एटम्स हैं। ये हमारे गोल्ड के एटम्स हैं। तो कोई अल्फा रे जो थी वो ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्ट तो भी कर सकती है कि अगर इन एटम्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट हो। और कई अल्फा रेज जो थी वो ऐसे 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करके वापस आ गई। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इन एटम्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। इन एटम्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। चूँकि ज़्यादातर अल्फा रेज जो थी एज सच पास करके निकल गई, तो इसका मतलब कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है खाली है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसने बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। और अल्फा रेज हैवी जो है रेज होती हैं, और इनको डिफ्लेक्ट करने के लिए एटम के अंदर जो है कोई हैवीली चार्ज या हैवी बॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए, वही इसको डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो वही अगर डिफ्लेक्ट कर सकती है तो इसका मतलब कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उन्होंने बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो बहुत ही हैवीली बॉडी हैं जिन्होंने कि अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो इससे रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया कि जो एटम है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है।
एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और वो रिवॉल्व कर रहे थे सर्कुलर ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली, और वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वहाँ पे प्ले कर रही थी जो कि इसको बैलेंस कर रही थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं कर रहे थे। तो इसलिए ये वाला जो मॉडल था काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इसको उन्होंने कहा था कि ये सोलर सिस्टम से मैच भी करता है, ये वाला मॉडल ऑफ एटम जो है सोलर सिस्टम से मैच भी करता है। जो न्यूक्लियस है वो सन की तरह है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लैनेट्स की तरह हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा गया। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।